देश के सांसदों की बढ़ गई है 24% सैलरी और पेंशन। आप देख रहे हैं दोस्तों कि किस तरीके से ये पूरा एक थंबनेल आपको इलस्ट्रेट कर रहा है कि हमारे देश में जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं ना, एमपीज जो होते हैं, जिन्हें इनडायरेक्टली डायरेक्टली एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है कि कहीं ना कहीं ये प्रतिनिधित्व करेंगे जनता का। ये लेजिस्लेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल ये जो एमपीज होते हैं ना, ये एक तरीके का आप देखिए सामाजिक और एक तरीके की पूरी कंट्री की सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक व्यवस्था के लिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर के चलते हैं। तो यहाँ पे आज बात ये की जा रही है कि इस रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए इन्हें पे क्या किया जाए। और आप देख पा रहे हैं यहाँ लिखा भी है कि इनकी सैलरी और इनका जो पेंशन है ना, इनकी सैलरी और इनके पेंशन में हो गया है हाइक। और पूरे के पूरे देश में इस समय मचा हुआ है हड़कंप और लोग फटाफट ट्वीट कर रहे हैं, फेसबुक पे पोस्ट कर रहे हैं, हर जगह जो है एक तरीके का अपना प्रेजेंस मार्क कर रहे हैं और पार्टिसिपेट कर रहे हैं ऐसे डिस्कशंस और ऐसे डिबेट्स में, जहां पे ये सैलरी हाइक जो 24% कर दी गई है। क्या आप कॉर्पोरेट में होंगे या कहीं पे भी होंगे, आपने कभी अपने या फिर किसी नॉर्मल एम्प्लॉय की सैलरी हाइक 24% आपने सुना है? बहुत रेयरली, बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर कोई ऐसा होगा। तो ऐसे डिबेट्स में ये सारे लोग जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं और आलोचना कर रहे हैं कि किस तरीके से ये वाला एक बिल जो है ना, ये फटाफट से पास हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं, यहाँ पे लोग ये भी बोल रहे हैं कि वो ऑपोजिशन जो प्रेजेंट गवर्नमेंट को बार बार एक ही बात को लेकर के 100 बार घसीटती है, आज वो ऑपोजिशन भी कहीं ना कहीं इस फैसले का जो है विरोध नहीं करेगी। ऑपोजिशन में जो पार्टी है, तो इसके पीछे क्या पूरी स्क्रूटनी है, आइए चलिए मैं बताती हूँ आपको कि क्या इस पूरे के पूरे वारदात और ये जो आप एक न्यूज देख रहे हैं, इसके पीछे की स्क्रूटनी है। ठीक है, यू आर वॉचिंग कैपिटल आईएएस एंड दिस इज शिप्रा सिंह। आई विल कीप यू पोस्टेड ऑन दिस। आप ये पूरा का पूरा पोस्टर देख सकते हैं। यहाँ पे जिस तरीके से एक संसद भवन के आसपास ये एक पिक्चर इलस्ट्रेशन आप देख रहे हैं ना, डॉलर्स 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 डॉलर्स। आपको बता दें कि जब मैं इस पूरे वीडियो में आपको रीजनिंग दूंगी ना कि क्यों आखिरकार सरकार ने क्या बोला है इस चीज के पीछे, कि क्यों हम आखिरकार इनकी सैलरी बढ़ा रहे हैं एमपीज की, और हम पेंशन बढ़ा रहे हैं एक्स एमपीज की, तो आप शॉक्ड हो जाएंगे। लेट मी गैदर ऑल ऑफ योर अटेंशन टू द फैक्ट कि द सेंटर नोटिफाइज 24% हाइक इन सैलरीज एंड पेंशंस फॉर एमपीज। अब देखिए ध्यान से मेरी बात सुनिए। जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है ना, उसकी एक सैलरी होती है। और इस सैलरी में क्या-क्या होता है? ये हर एक बंदा जो यहाँ बैठा हुआ है ना, ये अपना टाइम निकाल करके यहाँ बैठा है। ये पब्लिक फेवर में जो पॉलिसीज़ आ रही हैं या फिर जिस भी लेजिस्लेशन के लिए है, ये लोग रिस्पॉन्सिबल हैं। इनका पूरा टास्क है। इन्हें सेशंस अटेंड करने होते हैं, पार्लियामेंट्री सेशंस। इन्हें पार्टिसिपेट करना होता है बहुत सारे वाइड वैरायटी ऑफ डिस्कशंस एंड डिबेट्स में। तो भाई इनके लिए मिलती है इनको एक सैलरी। और जो एमपी एक टाइम पे इलेक्ट हुआ था और फिर जो है अगले चुनाव में हार गया, तो क्या बन गया भाई? एक्स एमपी बन गया ना। लेकिन ये एक्स एमपी भी अपने लाइफ टाइम क्या उठाएगा? पेंशन उठाएगा। तो इसको पेंशन भी दी जाती है। तो हाल फिलहाल में आप देखिए, लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, उसके मेंबर्स को 1.24 लाख सैलरी पर महीने मिलेगी। इसका मतलब क्या है दोस्तों, कि अभी तक इनकी सैलरी कितनी थी? 1 लाख थी। इसमें 24% वृद्धि आई है और फाइनली द अमाउंट हैज बिकम 1,24,000 इनकी जो बेसिक पे बन रही है पर मंथ की, वो मिलेगी। तो इसके पीछे क्या है भाई? न्यू दिल्ली, यहाँ से एक रिपोर्ट आती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट 24% इंक्रीज कर रही है सैलरी भी। और सोचिए, सैलरी यहाँ खत्म नहीं हो रही है बात, है ना? इनके अलाउंसेस भी बढ़ रहे हैं, पेंशन्स भी बढ़ रहे हैं, और जितने भी जो आप देख रहे हैं। अच्छा, और ये कोई एक नया लेजिस्लेशन नहीं है दोस्तों। 1 अप्रैल 2023 से ही इनकी सैलरी, इनका अलाउंस 24% बढ़ जाना था, लेकिन अभी तक बढ़ा नहीं है, अब बढ़ने वाला है। तो आप देखिए, जभी भी जैसे मान लीजिए 1 अप्रैल 2025 से बढ़ेगा ना अब, तो ये 2 साल जो पीछे छूट गए हैं, उसका भी कवर करके ये लोग पैसा जो है ट्रांसफर करेंगे, सैलरी देंगे, पेंशन देंगे, अलाउंस देंगे। ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स जो है, ये इस चीज के साथ सामने आती है और मंथली सैलरी सभी एमपीज की रिवाइज करती है और डेली अलाउंसेस को भी बढ़ाती है। मैं आपको बता दूं कि एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, एक तो इसकी सैलरी है भाई, ऊपर से जब भी सेशन में आता है या पार्लियामेंट सिटिंग में आता है, तो उसके डेली का एक भत्ता भी बनता हुआ नजर आता है, एक डेली अलाउंस भी इसका बनता है।
डेली अलाउंस पहले था भाई 2000, आज के रेट में इसको हाइक करके इस 24% ऑफ द सैलरी हाइक के साथ में इस 2000 को भी ये 2500 डेली जो है कर दिया गया। आपको बता दें कि जो एक्स एमपीज है ना, जिनको पहले 31,000 प्रति माह सैलरी मिलती पेंशन मिलता था, अब सॉरी 25,000 पर मंथ जो इनको पेंशन मिलता था, वो 25,000 अब बढ़ करके 31,000 हो गया है। और इसके पीछे आपको पता है रीजनिंग क्या दे रही है सरकार? रीजनिंग ये दे रही है दोस्तों, कह रही है कि जो एमपी हार जाते हैं, जो एक्स एमपी बन जाते हैं, अक्सर इनकी लाइफ आगे क्योंकि करने के लिए कुछ है नहीं भाई। जॉब इनकी क्या थी? इनकी जॉब थी पॉलिटिक्स, इनका पोजीशन था, इनका डेजिग्नेशन था पॉलिटिशियन, और अब ये है नहीं। इसका मतलब ये भी होते हैं अनएम्प्लॉयड, और कभी कभार इनके बहुत आपको फाइनेंशियल क्रंच देखने के लिए मिलेगा, इनके साथ फाइनेंशियल यानी वित्तीय प्रॉब्लम से गुजरते हुए आपको नजर आएंगे। खैर, मैंने पर्सनली अपने लाइफ में आज तक दोस्तों एक ऐसा एक्स एमपी नहीं देखा है जिसको फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ रही हो। अगर आपने देखा है तो आप कमेंट में जरूर बताएंगे, या फिर ये भी बताएंगे कि ये केवल एक असर्शन और रीजनिंग का काम है भाई, कि हम भी जानते हैं कि ये सैलरी पे कितना ज्यादा डिपेंडेंट रहते हैं, और हम भी जानते हैं कि इनकी बाकी की सोर्सेस ऑफ इनकम क्या है ना, पूरी जनता जानती है। और खैर देखिए, मैं आपको कह रही हूँ ना, यहाँ पे ये देखिए जो मैंने आपको बोला ना, एक पूरी जनता ऐसे डिबेट में फंसी हुई है। ये डिबेट ही इसी बात का है। सबको पता है भैया कि तुम कितना कमा रहे हो, फिर भी तुम्हारी सैलरी आई। लोग क्या कह रहे हैं पता है? लोग कह रहे हैं कि किसान का जो इंसेंटिव है, ठीक है, आपका जो फार्मर्स बिल आया और उसके बाद जो आपकी उसको क्या कहते हैं, जो एमएसपी है उसका रेट हो गया, ये सब कुछ मिला करके किसान का बोनस, किसान का इंसेंटिव केवल 5% के दर से बढ़ाया जाता है, और एक नेता का बोनस और एक नेता की सैलरी 24% के हाइक से देखी जाती है। हालांकि इसके अंदर एक पॉजिटिव साइन भी अगर मैं आपको बताऊं ना, तो आप देखिए एक नेता कौन होता है? एक नेता वो जो लेजिस्लेशन भी कर रहा है, कानून में भी पार्टिसिपेट कर रहा है, अगर ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में है तो एग्जीक्यूटिव में भी पार्टिसिपेट कर रहा है, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी का प्रतिनिधित्व कर रहा है, तो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो सारे लोगों की जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी भी मेंटेन कर रहा है, एक फेस बन करके आ रहा है पब्लिक का। जब कुछ गड़बड़ होता है तो लोग इसी को देखते हैं, जब कोई प्रॉब्लम होता है तो लोग इसी के पास आते हैं। तो प्लीज अंडरस्टैंड कि इनकी जिम्मेदारियां भी बड़ी हैं। दे डिजर्व अ गुड सैलरी। सेंट्रल गवर्नमेंट हमारी कह रही है कि हम सैलरी अगर अच्छे से देंगे ना, तो फिर आगे के करप्शन का चांस नहीं रह जाएगा। लेकिन सवाल ये नहीं है कि इनकी ये डिजर्व तो करते ही है भाई अच्छी सैलरी, लेकिन करप्शन को अगर मिटाने का ही आपको तोड़ निकाल करके लेके आना था, तो सैलरी हाइक से दोस्तों मैं और आप हम दोनों जानते हैं कि कुछ बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। क्योंकि जैसे पैसे की भूख होती है, आप भी जानते हैं, दिस इज एन अनएंडिंग भूख। और आप देखिए एडिशनली, आप देखिए जो भी पेंशन के हकदार जो एमपी थे, हर 5 साल पे जो उनका 2000 का इंक्रीज हो रहा था, आप देखिए 2500 का इंक्रीज इसको बना दिया गया है। आप देखिए एक एक्ट है हमारे पास, एक आप देखिए सैलरी अलाउंसेस एंड पेंशन ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एक्ट, ठीक है। और इस एक्ट के अंतर्गत एक इंडेक्स हम देखते हैं, इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंतर्गत एक इंडेक्स देखते हैं, CII, कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स। इन दोनों एक्ट को देखते हुए हम डिसाइड करते हैं कि क्या सैलरी और क्या हाइक इनको मिलेगी। 2018 की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो 2018 में जो इनकी सैलरी आप देख रहे हैं, 2018 में इस इनकी सैलरी को 1 लाख बनाया गया था। आज 2025 में, ठीक है, इट्स जस्ट 7 इयर्स लेटर, इनकी सैलरी 1,25,000 बना दी गई है, ठीक है। अब इनकी सैलरी में से इनको कुछ खर्च नहीं करना होता है, इन्हें इन्हें एडिशनल पर्क्स भी मिल रहे हैं, जैसे कि इनका फोन और इंटरनेट यूसेज फ्री है, एक साल में करीब 34 डोमेस्टिक फ्लाइट्स की टिकट फ्री मिलती हैं, वो इनकी फैमिलीज भी यूज कर सकती हैं, ठीक है। आप देखिए फर्स्ट क्लास ट्रेन में ट्रैवल करना है, अनलिमिटेड ट्रैवल कर सकते हैं। और आप देखिए गाड़ी और माइलेज अलाउंस मिलता है इन लोगों को रोड ट्रैवल करने के लिए, ठीक है। 50,000 फ्री यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आप यूज कर सकते हैं। 4000 किलोलीटर ऑफ वाटर एनुअली आप यूज कर सकते हैं एक पर्सन।
गवर्नमेंट जो है इन्हें नई दिल्ली लुटियंस में इनको घर देती है, जहाँ पे घर के किराए ही लाखों में होते हैं। लुटियंस में इनका अपना घर देती है इनको, ठीक है? और आप देखिए कि जो लोग ऐसे लुटियंस में घर घर में रहना पसंद नहीं करते हैं, उनको एक्सटर्नल अलाउंस भी घर के लिए देती है। तो आप देखिए सारी ज़रूरतें तो सरकार ने पर्क्स और बोनस और इंसेंटिव से पूरे कर दिए। तो ये जो पैसा आपका आ रहा है ना, ये पूरा का पूरा एक फ्रेश पैसा आपके पास बचता हुआ नज़र आ रहा है। एंड हेंस इसीलिए आज के डेट में मैं बताऊँ, अगर आप बड़ी-बड़ी कंट्रीज़ जैसे अमेरिका की बात कर लें, जहाँ भारत में 1 लाख रुपए सैलरी है ना हमारे एमपीज़ की, वहीं अमेरिका में अगर औसतन देखें तो 11 लाख रुपए सैलरी है। लेकिन मैं आपको बता दूँ हमारे एमपीज़ को कितने सारे डायरेक्ट इंसेंटिव्स जो मिलते हैं ना, वो अमेरिकन एमपीज़ को डायरेक्ट इंसेंटिव्स नहीं मिलते हैं दोस्तों। और अगर डायरेक्ट इंसेंटिव्स थोड़ा बहुत मिलते भी हैं, तो आप परचेज़िंग पावर देखिए ना, परचेज़िंग पावर ऑफ मनी, यहाँ 1 लाख में जितना आप परचेज़ कर सकते हो, यहाँ 11 लाख में उस उतना ही या फिर उससे थोड़ा-सा कम ही परचेज़ कर पाओगे ड्यू टू द इन्फ्लेशनरी ट्रेंड, ठीक है? तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है अगर आप देखेंगे तो। बट येस सिग्निफिकेंट डिस्टेंस जो आप सिग्निफिकेंस डिफरेंस जो आप देख रहे हैं वो ज़रूर है। बट नेवरदलेस आज 1 लाख 1.2 लाख ही हुआ है, तो पूरी की पूरी जनता में हड़कंप मच गया है। देखने वाली बात अब आगे ये है कि किस तरीके से और कैसे इस पूरे के पूरे प्रोटोकॉल को, इस पूरे के पूरे डिसीजन को ये रेगुलेट करते हैं। सैलरी हाइक तो खैर हो ही चुकी है एंड लेट्स सी कि सैलरी हाइक करने के बाद अपनी अकाउंटेबिलिटी, अपनी अपनी ट्रांसपेरेंसी जो दक्षता बोल रहे हैं और जो पारदर्शिता कह रहे हैं, इसको और इफेक्टिव ये लोग कैसे बना सकते हैं। इसी के साथ अगेन वंस अगेन टाइम एंड अगेन आई विल रिमाइंड यू, यू आर वाचिंग कैपिटल आईएएस। दिस इज शिप्रा सिंह। आई विल कीप यू पोस्टेड ऑन सच मैटर्स और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और अपडेट्स, बाकी अपडेट्स के लिए आपको सब्सक्राइब करना है कैपिटल आईएएस का यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद एंड कीप कॉन्करिंग।